जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में कृषि के संबंध में। इसके पहले हमने फसलों का वर्गीकरण के बारे में बात किया था, कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात किया था, और उसके बाद हमने देखा था कृषि से संबंधित जो सेंसस के हमारे आंकड़े हैं, कृषि संगणना से जो प्राप्त आंकड़े हैं जो एग्जाम में आने योग्य है, उन्हें हमने देखा था। यदि आपने ये सब नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बातें करने वाले हैं कृषि के ही क्रम में कृषि विकास कार्यक्रम की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित किए जा रही है, वे कौन कौन सी योजना है, उन्हें हम शॉर्ट संक्षिप्त रूप में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए किसी बिना देरी के शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि विकास कार्यक्रम या फिर योजनाओं को। कृषि विकास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले कृषि क्षेत्र में विकास हेतु निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से सूरजधारा कार्यक्रम, किसान समृद्धि योजना, किसान कॉल सेंटर योजना, शाकंभरी योजना, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, आत्मा योजना, हरित क्रांति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान शॉपिंग मॉल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना, किसान समृद्धि योजना, बीज बैंक योजना, नरवा घुरवा वारी योजना, सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो चलिए देखते हैं सभी योजनाओं को शॉर्ट फॉर्म में देखते हुए चलते हैं, जो एग्जाम हेतु बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरजधारा कार्यक्रम के बारे में। सूरजधारा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। सूरजधारा कार्यक्रम का उद्देश्य है अलाभकारी फसलों के स्थान पर उन्नत तिलहन आदि फसलों का विकास एवं उन्हें प्रोत्साहन देना। यह बीज अदला बदली की योजना है, यानी कि सीधी तौर पे आपके पास जो बीज है जो पारंपरिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसके स्थान पर क्या करेंगी, सरकार आपको हाइब्रिड बीज या फिर उच्चतम किस्म के बीज प्रदान करेगी। यह योजना छत्तीसगढ़ में वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे, यह बीज अदला बदली योजना है। अगला है हमारा किसान समृद्धि नलकूप योजना। वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। यह योजना अकाल की स्थिति से निपटने के लिए 5 जिलों के 25 विकास खंडों में लागू की गई थी। यह योजना अब सभी आदिवासी विकास खंडों में लागू है। इस योजना में नलकूप हेतु अनुदान प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, पुराना जो योजना था उसका नाम था इंदिरा खेत गंगा योजना, उसका नाम बदल कर क्या किया गया, किसान समृद्धि योजना। नलकूप में क्या करती है कि सरकार आपको अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी को 43,000 एवं ओबीसी को 35,000 और वहीं सामान्य वर्ग को 25,000 तक क्या करेगी, अनुदान देगी। याद रखेंगे, एसटी एससी को 43,000, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 35,000 और सामान्य वर्ग जनरल सेक्शन को 25,000 का अनुदान देगी। क्यों अनुदान देगी? नलकूप लगाने हेतु। और इस योजना का पुराना नाम क्या है, इंदिरा खेत गंगा योजना। आगे देखते हैं, बात करते हैं किसान कॉल सेंटर। यह केंद्र सरकार की योजना है जो वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। राज्य में इसके माध्यम से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क में जानकारी प्राप्त कर सकती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारा रायपुर में है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ के जो वैज्ञानिक है, जो प्रोफेसर है, विशेषज्ञ है, वे क्या करते हैं, कॉल के माध्यम से आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, वहां से क्या करेंगे, आपको कृषि संबंधी जो भी समस्या आ रहा है उनका निदान करेंगे या आपको सलाह देंगे। यह योजना केंद्र सरकार की है और 2004 में लॉन्च की गई थी। अगला है शाकंभरी योजना। यह योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में प्राकृतिक जल संसाधनों के उपयोग, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए छोटे सीमांत कृषकों को नलकूप निर्माण एवं पंपों पर अनुदान दिया जाता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 0 से 5 हार्स पावर पंप खरीदने पर 75% तक छूट, अधिकतम 16,500 रुपए तक की छूट दिया जाता है।
देखो, शाकंभरी योजना 2005 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या हो जाता है, नलकूपों एवं पंपों के लिए क्या किया जाएगा, आपको अनुदान प्राप्त किया जाएगा। इसमें लघु एवं सीमांत कृषकों को यदि 0 से लेकर 5 हॉर्स पावर तक का यदि पंप लगाता है या पंप खरीदता है तो सरकार द्वारा 75% किया जाएगा, छूट दिया जाएगा, जो अधिकतम 16,500 रुपये तक दिया जाएगा। और वहीं यदि आप कुआं का निर्माण करते हो तो आपको 50% तक अनुदान या 22,500 रुपये तक छूट दिया जाएगा शाकंभरी योजना के अंतर्गत। अगला हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2007 से 8 में शुरू किया गया था। राज्य में चावल की उत्पादकता बढ़ाने हेतु 9 जिलों जिसमें शामिल है दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा तथा दलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 8 जिले जिसमें बिलासपुर, दुर्ग, जसपुर, कबीरधाम, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा एवं राजनांदगांव का चयन किया गया है, जिससे राज्य में खाद्यान्न सुरक्षा मिशन द्वारा दलहन एवं अनाज के फसलों का अत्यधिक विकास किया जाए। आगे देखते हैं आत्मा योजना। यह योजना कृषि से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत संचालित स्वायत्त सेल्फ फाइनेंस जो बॉडी होगी को सीधे भारत सरकार से बजट प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। इस योजना के अंतर्गत बस्तर जिले के आदिवासी किसानों द्वारा राज्य की प्रमुख फसलें जैसे कि कोदो, कुटकी, सांवा, रागी आदि का अच्छे से पैक कर देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित व्यापार मेला में बेचा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आत्मा योजना में क्या करते हैं, जो कृषि होंगे, जो सेल्फ फाइनेंस बॉडी होगी उसे भारत सरकार से क्या होगी, सीधा बजट प्राप्त मिलेगी। और जो प्रमुख फसल होंगे, जो रेयर फसल है किसी राज्य के, जैसे हमारे यहाँ कोदो, कुटकी, सांवा, रागी है, तो इसको पैक करके देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित जो व्यापार मेला है उसमें प्रदर्शन करने का आपको मौका दिया जाएगा। अगला है हरित क्रांति योजना। यह छत्तीसगढ़ सहित भारत के 6 पूर्वी राज्यों में 2010-11 से लॉन्च है या फिर लागू की गई है। यह योजना राज्य में गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाले 8 जिलों जैसे कि बालोद, बेमेतरा, महासमुंद, दुर्ग, धमतरी, नारायणपुर, कांकेर, जांजगीर चांपा में लागू किया गया है। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि, कृषि तकनीकों की पहुंच एवं कृषकों की आय में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, याद रखें हरित क्रांति विस्तार योजना 2010-11 में लागू किया गया था। हमारे 6 पूर्वी राज्यों में तो लागू है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी लागू है और यह हमारे छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में। आगे बात करते हैं किसान शॉपिंग मॉल। वर्ष 2010 में राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल खोला गया था जिसमें कृषि खाद, कृषि उपकरण आदि उपलब्ध किए जाते हैं। यानी कि किसान शॉपिंग मॉल का सीधा सा अर्थ है एक शॉपिंग मॉल की तरह है जहाँ पे कृषि संबंधी चाहे वो खाद हो, उपकरण हो, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और बैंकिंग सुविधा, किसानों को 0% दर से ऋण मिलता है। राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा के अंतर्गत मक्का, धान, अरहर, मूंगफली, उड़द, मूंग, सोयाबीन आदि को शामिल किया गया है। आदर्श मंडी, प्रदेश के कुरुद, धमतरी, राजनांदगांव, कोरधा, मुंगेली में आदर्श मंडी की स्थापना है किसान शॉपिंग मॉल के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में 2010 में खोला गया था। इसका काम है कि एक ऐसा स्थान है या फिर ऐसा मॉल जहां कृषि संबंधी खाद, बीज, उपकरण आदि उपलब्ध किसानों को किया जाएगा। साथ ही साथ वहां ऋण लेने की भी सुविधा दिया जाएगा, बीमा की भी सुविधा दिया जाएगा। और आदर्श मंडी की स्थापना कहाँ कहाँ है, हमारे कुरुद में है, धमतरी में है, राजनांदगांव में है, कवर्धा में है, मुंगेली में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से छत्तीसगढ़ में लागू है। इसके संदर्भ में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कम पानी से अधिक क्षेत्रों में सिंचित करना। इसका नारा था पर ड्रॉप पर क्रॉप, पर ड्रॉप पर क्रॉप। प्रावधान था अनुदान देने का जिसमें से 30% केंद्र सरकार देंगे, 30% राज्य सरकार एवं 40% स्वयं हितग्राही। ये नलकूप योजना है, याद रखेंगे। कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई करने के लिए पर ड्रॉप पर क्रॉप। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार अनुदान देगी, 30% केंद्र सरकार देगी। यदि आप लाभ लेते हैं तो
30% राज्य सरकार, हो गया 60%, और 40% आपको स्वयं लगाना होगा। अगला है प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ योजना। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ योजना के अंतर्गत किसानों जो 2016 से 17 के दौरान लागू किया गया था, किसानों को 2 रुपये में मृदा परीक्षण किया जाएगा। किसान यदि अपने खेत का मृदा परीक्षण कराना चाहते हैं तो 2 रुपये में परीक्षण किया जाएगा प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना 2005 से 6 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, सामुदायिक जल स्रोतों का विकास, सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन को जोड़ देना है। आगे बात करते हैं किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना 2002 में लॉन्च किया गया था। वृष्टि छाया जिलों में अकाल से निवारण हेतु किसान समृद्धि, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसका पुराना नाम इंदिरा खेत गंगा योजना। बीज बैंक योजना 2007 से 8 में लॉन्च किया गया था। कृषकों के समग्र विकास को प्रोत्साहन देना, सामान्य बीज के बदले में प्रमाणिक बीज देना। अगला है नरवा गरवा घुरवा बारी योजना जो 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हम छत्तीसगढ़ की योजनाओं के संबंधित जो क्लासेस होने वाले हैं उसमें हम क्लियरली देखेंगे। अगला है जो लेटेस्ट अभी आप लोग का लॉन्च किया गया है, जिसके बारे जो लॉन्च किया नहीं गया है इस संदर्भ में बातें हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उसकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर इस योजना को लॉन्च किया है। इस मौका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा उनके खातों पर ट्रांसफर किया जाएगा। किसानों को धान की जो अंतर राशि है वो भी क्या करना है, इस न्याय योजना के अंतर्गत उन्हें प्रदान करना है। ठीक है, याद रखेंगे। अभी इस संदर्भ में काम चालू है, इसके बारे में हम अपडेट आपको बाद में कर देंगे। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा जो कृषि संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के विकास संबंधी जो भी योजनाएं चलाया गया है उनका शॉर्ट रूप से हमने देखा है। याद रखेंगे हम छत्तीसगढ़ की योजनाओं से संबंधित क्लासेस हमारी आने वाली है जिसमें हम सभी योजनाओं को डिटेल से देखने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए तथा हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी लेक्चर का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए ताकि आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आप लोग से मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।